ओम शांति। भैया दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होना उसी का प्रतीक है भाई दूज का यह त्योहार। स्वयं को आत्मा समझना और आत्मा भाई भाई की दृष्टि से हर एक को देखना, आत्मा के आदि अनादि स्वरूप को देखना, क्योंकि वर्तमान स्वरूप तो हर एक का विकृत है, क्योंकि आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं। लेकिन जब बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि हम देह नहीं आत्मा है, वो भी कौन सी आत्मा जो खुद परमात्मा की संतान है, जिसमें परमात्मा के सर्वगुण मर्ज हैं, उन्हें मर्ज करना है। तो जब ये देहभान छूट जाता है, आत्मिक स्मृति मर्ज हो जाती है, तो भाई भाई की वृत्ति वायुमंडल बनाती है, रूहानी खुशबू चारों ओर बिखेर देती है। और ये स्मृति, ये स्थिति सदाकाल की होती है सतयुग में। तो हमारी ही यादगारें हम खुद मना रहे हैं। वंडरफुल बातें हैं ये संगम युग की, जिससे आधारित बहुत सारी कहानी हम बचपन से सुनते आए, जिसमें यम और उसकी बहन यमुना की कहानी काफ़ी प्रचलित है। परंतु आज की मुरली में बाबा विशेष तौर पर बच्चों के लिए खिवैया बनकर आया है। हमें इस पार से उस पार ले जाने के लिए आया है। और बाबा के साथ हम बच्चे भी मददगार हैं। हम भी आत्माओं को उस पार ले जाने के लिए उन्हें सुख शांति शक्तियाँ दे रहे हैं। तो बहुत प्यार से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। कितने खुश नसीब हैं हम। बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना देते हैं। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं, इसलिए बाबा को आकर समझाना पड़ता है। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। ज़रा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ने वाले कौन है? यह भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। जो ज्ञान देते हैं टीचर, उनका वर्षा ही तो हुआ। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, है ना। हमें इतना लायक बनाते हैं कि
इस पुरानी दुनिया के अंदर हम रह नहीं पाते हैं। हमारे लिए बाबा नई दुनिया बना देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्माएं अपवित्र दुनिया में कैसे रहेंगी। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो ज़रूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया बनाता हूँ। ये बाबा की युक्ति है। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं कैसे जनसंख्या कम हो जाए, परंतु होती तो नहीं ना। अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है, नई आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तैरना भी सीखते हैं। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं ना, उनका भी नाम हो जाता है। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। बिल्कुल ये सूक्ष्म रीति तैरना है ना। ऊपर चले जाते हैं परम धाम और फिर दोबारा इधर आते हैं। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं, है ना। आधा कल्प से पुरुषार्थ किया तो बन नहीं सके हैं। ना कोई ज्योति में समा सके, न मुक्ति धाम में जा सके, क्योंकि उसको वहाँ पहुँचने का जो तरीका है वो केवल एक बाबा बताते हैं, है ना। ये सारा गुह्य रहस्य जब तक शिव बाबा इस सृष्टि पर न आए तब तक अगम निगम का भेद खुल ही नहीं सकता।
है ना। तो बाबा जब तक ना आए तब तक ज्ञान का ये राज बिल्कुल खुल नहीं सकता। तो ना कोई ज्योति में समा सके, न मुक्ति धाम में जा सके, न मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है? तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। अभी हमें बाबा का भी परिचय है न, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे? कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। उसको तो चरण है नहीं। दुनिया में गुरुओं के चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बाबा के तो चरण है ही नहीं। वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊं। पूजा करते हैं है ना, तो चरणों में गिरते हैं ना। वो कहते मैं कैसे पूजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पूजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ, है ना। इतना ऊंचा बाबा, पांव भी नहीं है, पांव पड़ने की दरकार ही नहीं है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा ना बच्चों को बहुत ऊंचा चढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब छीछी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है। हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया, है ना। गिर पड़ते हैं विकारों में। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है। फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो बलवान हैं, अब माया को जीतना ज़रूर है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। मामेकम
याद करो, माया ने तुमको सत प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है। अब फिर सत प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं। अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो सबका कल्याण हो जाता है। बाकी किसी के आने से किसी का कल्याण नहीं होता है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। वहाँ पर घर घर में दीपमाला रहती है। अभी दीपमाला मनाई ना, परंतु सतयुग में हर घर में दीपमाला रहती है। क्यों? हर आत्मा की ज्योति जगी हुई है, सभी आत्मिक स्थिति में है, सबकी ज्योत जग जाती है। मेन पावर से ज्योत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे कौन कहेगा, है ना। लौकिक बाप भी ऐसे नहीं कहते, मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चे। बाबा ही कहते हैं हम बच्चों को। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है। यह बेहद का ड्रामा है। यह भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो और कोई भी संसार में इस ड्रामा के गहरे राज को नहीं जानता है। केवल बाबा जब आते हैं तो हमें बताते हैं। तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो। तुम कितना दूर स्नान करने के लिए जाते हो, है ना। इतनी दूर दूर जाते हैं ना, गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर जाते हैं। एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज़्यादा बन जाते हो। मानसरोवर में डुबकी लगाने से कहते हैं परी ज़्यादा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें नहीं, इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से परी ज़्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं यह तो जैसे परी बन गई है। ब्यूटीफुल होते हैं ना, तो उन्हें कह देते हैं कि ये तो जैसे परी है, एंजल है। अभी तुम भी रत्न बनते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है, छोटा सा रॉकेट है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो कि कैसे झुंड के झुंड आत्माएं जाती हैं। बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। ये तो अंत में बाबा साक्षात्कार कराएंगे। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी,
उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा जो कर्म करा रही है कितनी छोटी है। उसमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। ये है वंडर। इतनी छोटी आत्मा दिखाई भी नहीं देती और उसमें 84 के पूरा चक्र, उसके एक एक सीन का, हर जन्म के एक एक सीन का पूरा नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वह होता है हद का नाटक, यह है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसको कैसे समझाएं? कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। ज़्यादा दे अभिमान होता है ना, तो इतनी जल्दी बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज़ में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। तो वैरायटी है ना, आत्माएं भिन्न भिन्न है। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। बाबा बता रहे हैं एक्चुअली में क्या होता है। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है। खिवैया भी है तो बागवान भी है। क्या करता है बागवान? कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था। बिल्कुल साक्षात्कार हो जाता था उसे। खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कौन दिखाएगा? साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास ही है, और कोई कैसे दिखलाएंगे? तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहाँ रहते नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। दुख होने का तो छोड़ ही दो, बात भी नहीं होती। बाप कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं। ऊपर परम धाम में झाड़ है ना आत्माओं का, वहाँ से आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आती रहती हैं। फिर बीच में जा कैसे सकती, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो।
बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। माया का मोचरा लग जाता है। दुखी होते हैं क्यों? क्योंकि माया का मोचरा लग जाता है। देह भान मोचरे की तरह ही है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। मूल है देह अभिमान, है ना। इसीलिए पूरा देही अभिमानी बनना है। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। होता है ना, दुनिया में भी ऐसे ही कहते हैं। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच नाम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाबा के टाइम की बात है ये। उस समय बहुत मुश्किल होती थी, किराए के मकान भी नहीं मिलते थे। अभी तो बाबा के घर बड़े बड़े बन गए हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो। तुम पूज्य डबल सिर ताज थे, अब पुजारी बन गए हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो, ऐसे नहीं कि केवल बोलने के लिए, जो दुनिया में कहते हैं कि भगवान गरीब निवाज है। लेकिन हम एग्जैक्टली अर्थ सहित ये समझते हैं कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं ना। बाबा गरीबों का है, अमीरों का नहीं है ना। गरीबों की एक एक, है ना, एक एक रुपए से ना इतना बड़ा बाबा का घर बना है, वो सफल कराते हैं बाबा। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो। बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। जो बाबा ने बातें साकार में कही, हम सभी ने इन आँखों से देखी भी और देख रहे भी हैं। तो कमाल है बाबा की, जो त्रिकालदर्शी होकर कैसे ये वाणी चलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा,
अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम, सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान है हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे निरंतर सेवाधारी? जब हर संकल्प, समय, वृत्ति, कर्म न सेवा में सफल करेंगे। जिसे बाप अति प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं। ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो, ये नोट करना है। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखना है। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जिसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है। वाणी है ना, साउंड वेव से भी ज़्यादा माइंड वेव्स सूक्ष्म है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होता है। इसलिए अब ये सूक्ष्म सेवा ज़रूर करनी है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान।
दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान। सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर। उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान। स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी। व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी। व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता। पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान। कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।